चलो चलो प्रेयर करते हैं। चलो प्रेयर करें। गुरु ब्रह्मा गुरु, चलो 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 फटाफट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे सर पहले लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट। इसमें इतना सारा है कि कितना हो करके आए वो। हाँ करते हैं। वो तुम लोग पासवर्ड देखना होगा। फोन में देख रहे हैं। कौन देख रहा है? नहीं फोन में नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। आप ही कमेंट कर देना। अच्छा थोड़ा कहाँ है? ऐसी घूम के देखना। सिर्फ नहीं। सर दिख रहा है, उल्टा हो गया। आंखें नीचे पकड़ी। बहुत बड़ा पासवर्ड। गलत ही होगा। नहीं हो गया हो गया हो गया। हाँ उसे लिख। कुशल चलिए।
चलो देखो पहले फॉर्मूलाज जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं वो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, मैथ्स का ही फंडा है न्यूमेरिकल मतलब। ओके तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, डेफिनेशन भी इसी से बनी थी। ओके याद हो तो then I is also equals to Ne by T. What is Ne? Ne is the number of electrons. Ne मतलब नंबर, कितने नंबर है, Ne मतलब इलेक्ट्रॉन। ओके तो Q is equals to Ne है एक्चुअली क्या है, Q is equals to Ne। तो GSCB भी देख लो भाई, रिवाइज हो जाएगा, जरूरी है। ओके सो I is equals to Q by T where Q is equals to Ne, सब कुछ लिखा हुआ ही है। Q is electric charge flowing through any cross sectional area of the conductor, जिसका यूनिट क्या होता है, वेरी गुड, इसका यूनिट है कूलम। ओके यूनिट भी याद रहना चाहिए। ओके N is the number of electrons flowing through any cross sectional area of a conductor in time, मतलब के एक क्रॉस सेक्शन, सपोज ये मेरा वायर है, इसमें से पर्टिकुलर से 1 सेकंड के लिए गिन रहा हूं, तो 1 सेकंड में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, सपोज 10 पास हो गए, सो दैट 10 इज N। ओके और क्या पास हुए, इलेक्ट्रॉन पास हुए, सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज। E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसकी वैल्यू कभी दी होगी कभी नहीं दी होगी, हमें याद रखनी है। डन, इतना हो गया। I is equals to Q by T where Q is equals to N into E, जो चार्ज है जिसका यूनिट है कूलम, by T था, T है टाइम जिसका यूनिट है सेकंड। ओके तो I का यूनिट क्या, एम्पियर A, यस। ओके तो सबके यूनिट पता चल गया, फॉर्मूला भी लर्न हो गया। ओके नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम बोलेंगे ये क्या है भाई, तो पूछेंगे फाइंड वोल्टेज, वो पता है हमें। ओके सो वोल्टेज बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोले, सब कुछ एक ही है। ओके सो दैट इज V इज इक्वल टू W बाई Q, यही रट्टा मारा था हमने। ओके V इज इक्वल टू W बाई Q, दैट इज कि एक कूलम्ब चार्ज को, डेफिनेशन हमने वैसे लर्न की थी कि एक कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को बोलते थे हम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके वो तो डेफिनेशन का पार्ट है, V इज इक्वल टू W बाई Q। ओके ये सब जितने भी फॉर्मूला है सारी डेफिनेशंस तुम्हें पता होनी चाहिए, एक एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सो V इज इक्वल टू W बाई Q, W इज द वर्क डन, Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, W का यूनिट जूल, वेरी गुड, Q का यूनिट कूलम, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट ओम्स लॉ, तो यहां भी याद रह गया, V इज इक्वल टू W बाई Q, Q W V कुछ भी उलट पुलट करना नहीं है, V इज इक्वल टू W बाई Q। ओके चलो देन ओम्स लॉ देखते हैं, तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, यही याद रखो, फिर इसको आगे पीछे जो करना हो कर देना। V इज इक्वल टू IR, ओके IR, V इज इक्वल टू IR। ओके सो I इज इक्वल टू V बाई R और R इज इक्वल टू V बाई I। हमने देखा था जो ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी एक्टिविटी भी हमने देखी थी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। इतना था तो ये इतना आया, तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, तो हमने देखा कि भाई V और I एक साथ जैसे V बढ़ रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है, ऐसा हमने देखा था। ओके सो दैट इज दी हमारा R क्या है, R रेजिस्टेंस है। ओके और उसका यूनिट क्या है,
नहीं वो ओम, ओके। देन आई करंट है, उसका यूनिट एम्पियर। और बाकी रहा वी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाटएवर, उसका यूनिट वो तो पूछा ही नहीं यहाँ पे, उसका यूनिट हाँ वी रहेगा। पूरा लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज तो सिर्फ वी ही लिखना, अदरवाइज सिर्फ वी ही लिखना। यस, जूल बाय सेकंड उसे बोलते हैं। ओके, किसको? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जूल अपॉन सेकंड, ऐसा डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे। ओके, जूल अपॉन सेकंड को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते, जूल अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं पता है किसी को? ये वर्क डन। नहीं, वर्क डन तो यही है, मतलब वो जो जूल में बोल रहे हो दैट इज वर्क डन। पावर पावर है वो, पावर। ओके, दैट इज दी पावर। यहाँ लिखा जा सकता है, जा सकता है। ओके, दैट इज दी पावर है वो। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का यूनिट है जूल और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या है? पावर है। और पावर क्या है? पी है, बड़ा पी। और इसका यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड मत बोलना वो तो है, करेक्ट है वो, लेकिन पावर का स्पेसिफिक यूनिट क्या है? वो पावर ऑफ लेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पावर। नहीं नहीं नहीं, रिवाइज करके नहीं आया फिर। बोलो, किलोवाट तो नहीं लेकिन वॉट। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे वॉट। चलो, कहाँ गए? आ गए, ये सब पता चल गया, रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज। ओके, नाउ अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सबसे पहले इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वो क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक साइड मैंने एल्यूमिनियम लिया, एक साइड मैंने कॉपर लिया, दोनों के वायर ले लिए। ये वायर है सपोज एल्यूमिनियम का, दूसरा ये वायर है कॉपर का, और दोनों में वी सेम रखा, दोनों में आई सेम रखा, फिर भी दोनों का आर डिफरेंट आ सकता है। हमने बोला वी आई सेम रखा तो वी बाई आई आर आ जाएगा दोनों का सेम, लेकिन नहीं आएगा। ओके, क्यों नहीं आएगा दोनों का सेम? बिकॉज ऑफ दी ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? रेजिस्टिविटी। ओके, सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। ओके, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। ये आर ए बाई एल तो मैंने ये रट्टा मारा, रो एल बाई ए। अभी बताओ, मैंने ये रट्टा मारा है तो तुम सब लोग यही मानो। ओके, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेर रो इज दी रेजिस्टिविटी। रो ही रेजिस्टिविटी है। इसको एक्चुअली बोला जाता है ऐसे, रो। आर तो अपना रेजिस्टेंस, ये वाला। हाँ हाँ, तो अभी एग्जाम में पक्का हो गया। ओके, रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, और रेजिस्टेंस तो भाई हमें अभी देखा वी बाई आई, वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी का इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। रेजिस्टिविटी वो तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है उसे। ओके, लेकिन वो मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगी। ओके, सो वेयर आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी ऑफ द, देखो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, L is the length of the conductor and A is the area of the cross section of the conductor। मतलब सिंपली अगेन यही आ जाओ, ये वायर है अपना, ये वायर सपोज प्लास्टिक नहीं एल्यूमिनियम का है। ओके, एल्यूमिनियम का वायर है। अब एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी हमें टेबल में से मिल जाएगी। रेजिस्टिविटी किसी की हमें याद रखनी नहीं है, वो पेपर में दी जाएगी, वो किसी की याद नहीं रखनी है। ओके, तो पहले ये एल्यूमिनियम का मटेरियल है, एल्यूमिनियम का मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, वो हमें दी जाएगी। अब ये जो वायर है उसकी यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है दैट इज आवर एल, जो स्मॉल एल है वो। देन इसको थोड़ा ऐसे करके तुम्हारी साइड घुमाओ। अब ये जो तुम्हें फ्रंट से ये जो गोला दिख रहा है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो गोल दिख रहा है क्रॉस, ये तो है, ये लाइन दिखेगी लेकिन अब तो गोल दिखेगा ना फ्रंट व्यू से। ओके, सो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज कैपिटल ए, यहां पर है। अब मुझे तुम एज्यूम करके बताओ कि ये अगर वायर है और तुम यहां से देख रहे हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? मैथ्स
ये वायर है एल्यूमिनियम का, इसकी लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर रख लो, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसको मैंने ऐसे करके ऐसे घुमा दिया। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए मुझे वो तो चाहिए, फॉर्मूला तो चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? रो इनटू एल बाय आर। हाँ, तो यहां से अगर निकालना है तो वो हम निकालेंगे आगे पीछे करके, और अगर नहीं दिया है, यहाँ पे ए दिया ही नहीं है, ए भी तुम्हें फाइंड करना है। ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं पूछ सकते, ए भी तुम्हें फाइंड करना है। डायरेक्टली ए नहीं दिया हुआ है कि दिस मच मीटर स्क्वायर और दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, वो नहीं दिया है, हमें ए फाइंड करना है। तो कौन से फॉर्मूला से फाइंड करेंगे? यहां तो ए मिलेगा, उसके बाद यहां रखेंगे। ऐसा समझो यहाँ पे दो अननोन है, ए भी नहीं पता और रो भी नहीं पता। हाँ बोलो, बैठना है मतलब क्या हुआ क्या? ओके, सो क्या कहाँ थे? एरिया पे थे। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि 4 लोग हैं, 4 है ना? हाँ तो बोलो तो उसमें से 2 अननोन है, 2 अननोन है। तो 2 अननोन होंगे तो हम फॉर्मूला में वैल्यू रख के नहीं, ए नहीं फाइंड कर सकते। सपोज मुझे रो भी नहीं पता, ए भी नहीं पता, दोनों ही नहीं पता, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा ये फॉर्मूला से? तो कौन से फॉर्मूला से फाइंड करूंगा? सिंपली फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, जल्दी बहुत टाइम जा रहा है इसमें, न्यूमेरिकल करना है अभी हम। एरिया कौन सा शेप दिखेगा तुम्हें? एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ से क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला सोच लो, हाँ पक्का, अभी एग्जाम है नेक्स्ट, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो एरिया ना दिया हुआ हो तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। आर गिवन होगा, नहीं तो हम नहीं फाइंड कर सकते। आर गिवन होगा, डाया और से रेडियस विल बी गिवन टू यू, डाया और रेडियस विल बी गिवन टू यू। कोई भी शेप दे सकते नहीं, हमें तो बोलेंगे वायर, तो वायर का क्रॉस सेक्शन तो गोल ही होगा, वो स्क्वायर वायर ऐसा कुछ नहीं देंगे। ओके, तो वो तो तुम्हें हमेशा यही ले लेना है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। होते हैं स्क्वायर वायर, देखे? बहुत लंबी लेंथ में नहीं होते, छोटी लेंथ में होते हैं, एंड इट इज नॉट एज एफिशिएंट एज दिस, हम जो नॉर्मली वायर यूज करते हैं, छोटी लेंथ में ही वो यूज होता है, एंड इट इज नॉट एफिशिएंट, इसके लिए उसका यूज मेजरली नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया सब कुछ? तो भाई R is equals to rho L by A, where R is the resistance, rho is the resistivity, which is a property of a material, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू दी जाएगी। L is the length of the conductor, A is the area of the cross sectional area of the conductor, which will be pi r square। अगर 2 केस गिवन है, इसके न्यूमेरिकल में जनरली 2 केस गिवन होंगे, केस 1 केस 2। तो अगर ऐसा पूछे कि हमने ये 10 सेंटीमीटर वायर को तोड़ मड़ोड़ के वापस मेल्ट किया और फिर वापस एक वायर बनाया जिसका डायमीटर हमने कम कर दिया, अब वो 10 सेंटीमीटर नहीं, अब वो 20 सेंटीमीटर का वायर हो गया है। लेकिन अगर ऐसा बोला हो कि फॉर दी सेम मटेरियल, तो फिर हमें जो पहले केस के लिए जो रो है वही सेकंड के लिए यूज करना है, उसके लिए नया रो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो है उसी को उठा लो दूसरे में। और अगर 2 अलग मटेरियल दिए हुए हैं कि भाई एक मेरे पास एल्यूमिनियम का वायर है और दूसरा मेरे पास कॉपर का वायर है, तो दोनों देंगे तुम्हें कि भाई एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ये है एंड कॉपर की रेजिस्टिविटी दिस, ऐसे अलग से देंगे। अगर ऐसा पूछा है कि सेम मटेरियल से ही मैंने मेल्ट करके दूसरा वायर बना दिया, तो मेल्ट करोगे तो रो थोड़ी चेंज हो जाएगा, मटेरियल तो वही है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो तुमने मेल्ट करके फिर से वायर बना दिया, भले ही उसका एरिया चेंज कर दिया, उसकी लेंथ चेंज कर दी, बट रो तो वही रहेगा क्योंकि वही मटेरियल से बना हुआ है, एंड रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई मुझे रो का यूनिट बता दो। ओम मीटर। सही है? सही है? हाँ या ना? हाँ, ओके। तो कैसे आए ओम मीटर? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है R is equals to rho L by A। रो L by A। मुझे क्या निकालना है? रो के यूनिट। तो रो को मैं एक साइड लेता हूँ, तो ये R और A इकट्ठा हो जाएगा, R मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइडेड बाई L। R का यूनिट है ओम,
एरिया का यूनिट है सेम मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ भी हमने ले ली सेम मीटर में। एक कट हो जाएगा तो रहा क्या, ओम इंटू। डन, ओके, हो गया यहाँ पर खत्म। ओके हाँ चलो बताओ, अब बोलो आस्था, आई का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला Q upon I is equals to Q upon T. What is Q? इलेक्ट्रिक, वो तो I है। Q कूलम उसका यूनिट है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके हाँ वैष्णवी बोलो, तो Q कैसे फाइंड करेंगे, दिया हुआ होगा इतने कूलम, और हमने एक फॉर्मूला भी देखा अभी Q का, N इंटू E, करेक्ट। तो N क्या है उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस, ओके विदिशा बताओ, क्या बताओगी, वो क्या था वहाँ? हाँ वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला बताओ। ऐसे थोड़ी, ऐसे कल थोड़ी बताना है, जल्दी बोलो पुष्टि। हाँ पलवेल जाना है कल। बोलो, V is equals to W, नहीं तो बोल दो कि ऊपर W नीचे Q, ऐसे कोई बात नहीं। V is equals to W अपॉन Q। ओके चलो बताओ वहां पे W और Q क्या क्या है। नहीं तो नहीं W वोल्ट नहीं है भाई, W क्या है। ए ऐसे थोड़ी चलेगा, 10 दिन के बाद साइंस का पेपर है और इनका परसों है। बोलो, ऐसे थोड़ी चलेगा। श्रेयस क्या है डब्ल्यू, वर्क डन, उसका यूनिट जूल, और नीचे क्या था, क्यू, नहीं हाँ क्यू ही था, क्यू ही था। क्यू का यूनिट, कूलम। ओके चलो कुछ बाकी रह गया, ये साइड क्या था सब, हाँ ओम्स लॉ। बोलो कुशल, ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ नहीं, फॉर्मूला बताओ। ओ भाई चलो ये टाइम हो जाएगा, अभी तो न्यूमेरिकल करने हैं। हाँ डन बराबर, ओके। देन उसके बाद क्या था, रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला बताओ, पुष्टि बताओ फॉर्मूला। ये मैं ग्रुप में भेजता हूँ, सारे फॉर्मूला 10-10 बार लिख के आने हैं कल। कुशल बोलो तुम। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने वो एलएल कुछ, हाँ वो नहीं, तुम भी लिख के आना। वो फॉर्मूला लिखना, तुम सारे फॉर्मूला लिखना 3 बार, सारे फॉर्मूला, तुम सारे फॉर्मूला 10 बार लिखना पुष्टि। अभी मैं देखो लिख के आना, हाँ तुम्हारे लिए ही लिखना है वो, तभी पक्का होगा। चलो ठीक है, 10 बार नहीं 5 बार लिखना, और तुम 2 बार लिखना। ओके 2 बार और 5 बार लिख के आने हैं। वेदिशा तुम्हें आता है या लिखना है, आता है, बोलो रेजिस्टिविटी। हाँ टाइम जा रहा है, न्यूमेरिकल करने हैं। हाँ Rho is equal to RA on L. RA upon L. Rho is equals to, क्या बोल रहे हो, रो भाई चलना। हाँ रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। R इज इक्वल्स टू रो A बाय L। तो गलत है ये, 7 करोड़ गलत है। तुम भी 2 बार लिख के आना। बोलो श्रेयस। R is equal to rho is equal, sir rho is equal to RL by A, sir. रो इज इक्वल्स टू RL by A, sir. ये सही है, ये सही है।
बोले थे? वही तो बोला। ये लिखा हुआ है वही सही है। तो वही से हाँ भाई R is equals to rho L by A नहीं बोला मैं। श्रेयस एक बार तो वही तो बोला सर मैंने नहीं मैंने बोला रो इज R is equals to rho L by एक A। बार बोले ओके तो माने लगा रुको अभी है दूसरा पेज। ऐसे बचता है तो हाँ चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी यहाँ बहुत ज्यादा टाइम पास मत करो। सीरीज के लिए सब सारे रेजिस्टेंस का सम करना है और पैरेलल के लिए डिवाइड करना है। मतलब 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 लाइक दैट। ओके लास्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी है कितनी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। सो हीट इज इक्वल्स टू हीट एंड वर्क। ओके हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी का फॉर्म है। ओके तो हीट that is equals to work that is equals to I square R T। एक ही याद रखो, बाकी सब तुम ओम्स लॉ से एक्सचेंज कर लेना। जैसे कि हमने याद रखा है कि H is equals to I square R T। फिर हमें लाना है, यहाँ पे R ही नहीं है तो R को निकाल दो। तो R का फॉर्मूला क्या था? V by I। तो वो यहाँ रख दो कि I square is equals to V by I into T। तो ये I और I गया तो बचा क्या? IVT। तो ये रहा गया, कहाँ गया? IVT। ओके वैसे ही ये फॉर्मूला में देखो I ही नहीं है तो तुम्हारे पास जो ये है उसमें से I निकाल दो। तो यहाँ से I का फॉर्मूला क्या बनेगा? I is equals to V by R। तो यहाँ पे वो रख दो। तो H is equals to I की जगह रखना है V by R। तो V square by R square into R into T। तो ये स्क्वायर चला गया तो बचा V square by R into T। आ गया ये। ओके तो एक ही याद रखना है H is equals to I square R T। लेकिन ओम्स लॉ फिर पता होना चाहिए तुम्हें। ओके ओम्स लॉ याद होना चाहिए। तो उसके हिसाब से तुम्हें जो दिया हुआ है, जैसे तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं गिवन है तो R को निकाल दो, V by I लिख दो। तुम्हें अगर दूसरा कुछ जैसे VIT है, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो ये लिख लो। अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो ये लिख लो। वोल्टेज दिया हुआ है तो ये लिख लो। जो होगी इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करना है। अंडरस्टूड? हाँ हीट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ यस ओके चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर। अभी जो बात की थी वो ओके तो P का यूनिट है क्या? VI। ओके P का यूनिट क्या है? VI। P इज इक्वल्स टू सॉरी यूनिट बोल रहा हूँ, P का फॉर्मूला क्या है? VI। ओके और पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को जैसे मैंने अभी बताया था वर्क डन पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो पावर, ये भी पावर है। P इज इक्वल्स टू VI भी पावर है और W by T भी पावर है। अब I इज इक्वल्स टू अभी V का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दक्ष बताओ। V is equals to IR। W वो तो ओम्स लॉ नहीं, V वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिफरेंस W by Q। V का वर्क डन बाय Q। तो अभी W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V into Q। V into Q। तो यहाँ पे अगर W का फॉर्मूला मैंने लिख दिया V into Q डिवाइडेड बाय T। Q by T क्या है? पुष्टि। हाँ Q by T बताओ। नहीं तुम्हारा लिखना बाकी है ना। Q by T क्या है? Q by T किसका फॉर्मूला है? Q by T नहीं है? है, लिख लेना तुम भी 3 बार। तुम्हें कितनी बार लिखने को बोला? 5 बार। तुम भी 5 बार लिखना। सर ओके हाँ तो I इज इक्वल टू Q by T था ना भाई। तो ये Q by T को हम I लिखेंगे तो VI। तो देखो P इज इक्वल टू W by T था, उससे मैं VI ले आया। तो दोनों सेम ही है। ओके जो दिया हुआ हो उसके हिसाब से यूज करना है। ओके फिर लास्ट पॉइंट, इसमें भी फिर तुम ओम्स लॉ अप्लाई करके डिफरेंट फॉर्मूलाज पे कंक्लूड कर सकते हो। देन लास्ट 1 यूनिट इज इक्वल्स टू द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो मतलब अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई तुम्हारे घर में तुमने 24 घंटे के लिए एक फैन चालू रखा, इसका ये है वो है, पावर कंजम्पशन के साथ दिया हुआ है, तो कितना बिल हुआ होगा? तो हमारे घर पे जो बिल आता है दैट इज यूनिट में आता है कि तुमने 300 यूनिट कंज्यूम किया। तो 300 यूनिट मतलब यहाँ पे बता दिया गया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 unit is equals to 1 kilowatt hour and 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 raised to 6 joule। ये याद रख लो नंबर 1
1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अंडरस्टूड? पक्का हो गया? क्या क्या क्या? ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट जो है हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी, सपोज हमने 300 यूनिट कंज्यूम किया पूरे 2 महीने में, तो 1 महीने में सपोज हमने 150 यूनिट कंज्यूम किया, तो उसमें जो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर होता है। एंड 1 किलोवाट आवर जो है, ये 1 किलोवाट आवर क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का यूनिट है, बिगर यूनिट। छोटे छोटे यूनिट तो हम बोल ही रहे हैं, ओके, पावर इतना वॉट कंज्यूम किया हमने। जैसे कि अभी ये एसी है, तो एसी सपोज 80 वॉट का हो, तो 1 घंटे चलेगा, तो हम बोल देंगे 80 वॉट पर आवर अगर हो उसका कैपेसिटी, तो 1 घंटे चलेगा तो आवर हो गया। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि 80 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव कंज्यूम, और 80 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वी हैव कंज्यूम, ऐसे बोलते हैं ना हम। ओके, तो वैसे ही 1 किलोवाट आवर एक बड़ा यूनिट है, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक वॉट, देखो वॉट मतलब पावर, आवर मतलब 1 घंटे में, लेकिन यहाँ पर हम छोटी छोटी बात नहीं कर रहे, किलो वॉट आवर की बात कर रहे हैं। क्योंकि 80 वॉट, सपोज ये बल्ब है, तो वो तो कितने का बोलते हैं हम? 3 वॉट, 8 वॉट, 10 वॉट, 15 वॉट का बल्ब लाए, कितने वॉट का बल्ब लाए बोलते हैं ना, 15 वॉट का बल्ब लाए, 20 बैटरीज लाते हैं। ओके, सो दैट इज स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एंड किलोवाट आवर इज अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट ही है वो, लेकिन बड़ा यूनिट है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई सेंटीमीटर, भाई लिखना तो जब लिखना हो तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर है लेंथ का यूनिट, तो भाई ये स्मॉलर यूनिट है, और किलोमीटर बड़ा यूनिट है, लेकिन दोनों यूनिट ऑफ लेंथ है, लाइक दैट। ओके, सो खत्म ये, डन? ओके, चलो फटाफट न्यूमेरिकल। हाँ, लाओ बुक लाओ, ये मेरे पास है। ओके, चलो, सो हाँ कर दो। सपोज तुम्हें डाउट क्या है वो बताओ, तो मैं डायरेक्ट वो सॉल्व करूं। देखो जनरल, फटाफट मैं बता दे रहा हूं, वो ध्यान से देखो। एग्जांपल सपोज वो बुक में ही देख लो, जो अनसॉल्व है वो मैं सॉल्व करके बता, जो सॉल्व है वो अंदर देख लो। एग्जांपल 12.1 पेज नंबर 200। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब भाई करंट दे दिया है तुमने, आई दे दिया है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ से फॉर से 10 मिनट, तो आई दे दिया हुआ है, टीवी दे दिया हुआ है। एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू फाइंड करना है हमें, तो करो। तो भाई फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मिल गया। इतना इजी, 1 मार्क में शायद पूछे, नहीं पूछे ऐसा नहीं, लेकिन 1 मार्क में पूछे। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है यहाँ पर कि भाई टाइम तुम्हें 1 घंटे का ना दे दिया हो, उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। ओके, तो यूनिट देखने हैं हम। न्यूमेरिकल फॉर्मूला आते हैं तो न्यूमेरिकल आ जाएंगे, लेकिन यूनिट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ओके, चलो हो गया पहला न्यूमेरिकल। सेकंड, उसके नीचे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट, ये वो कुछ नहीं है। चलो, देन एग्जांपल 2, हाउ मच वर्क डन मतलब W फाइंड करना है, इज डन इन मूविंग द चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब Q इज गिवन। ओके, देन 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V इज आल्सो गिवन। ओके, तो भाई W फाइंड करना है हमें, तो W कैसे फाइंड करेंगे? V का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज W बाई Q। ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, खत्म, डन। ओके, अगेन यूनिट ध्यान से। चलो नेक्स्ट देखो, इन टेक्स्ट में है कुछ, व्हाट इज मीन बाय सेइंग, कुछ नहीं है। थर्ड वन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू
6 वोल्ट बैटरी, अगर 6 वॉट की बैटरी है, चलो बताओ क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन। एनर्जी मतलब क्या फाइंड करना है वो बताओ, फाइंड क्या करना है ये क्वेश्चन में वो बताओ पहले, क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि बोला है हाउ मच एनर्जी, तो जहां पर भी एनर्जी आए तो तुम्हें फाइंड करना होगा या तो हीट या तो वर्क। हीट की बात अभी हम कर नहीं रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? वर्क डन की। तो भाई तुम्हें अगेन वर्क डन फाइंड करना है। देन पूछा क्या है? टू ईच कूलम्ब चार्ज पासिंग टू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो तुम्हें V गिवन है। क्यों गिवन है? क्या है? 1। क्यों? क्योंकि ईच कूलम्ब बोला है, इसलिए Q हो जाएगा 1 कूलम्ब। ये सब दिख रहा है ना? ओके, W क्या हो? ओके, W जो है वो फाइंड करना है। देन Q जो है वो हमें 1 कूलम लेना है, ईच कूलम बोला है इसलिए, और V हमें गिवन है 6 वोल्ट। डन? अंडरस्टूड? आ गया 6? हाँ आंसर। ओके चलो यूनिट नहीं झूल 12.3 करवा रहा हूं। नहीं, इंटेक्स्ट का था थर्ड वाला। चलो देन 12.3 कहाँ है? ओके चलो क्या बोल रहे हैं? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, करंट, हाउ मच करंट मतलब करंट फाइंड करो। ओके, ड्रॉ फ्रॉम अ वोल्टेज इज गिवन। ओके, देन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज दिस मच, आर इज गिवन। ओके, तो भाई यहां से पहले ए तो यहां पे ही खत्म हो गया, तो भाई यहां पे क्या लगेगा? ओम्स लॉ लगेगा। आर इज इक्वल टू V बाई आई, वी आई नहीं, आई वी, आर इज इक्वल, मुझे भूलवा मत देना। R इज इक्वल टू V बाई आई। ओके, और V इज इक्वल टू आई आर। ओके, ये याद रखो, अदरवाइज V इज इक्वल टू आई आर। आई रेडिएट, ऐसे ऐसे याद रखना। ओके चलो, वे आई रेडिएट ऐसे, आई V इज इक्वल टू आई आर। ओके, सो R इज इक्वल टू V आई। कहाँ गए हम? हाँ, तो इससे मिल जाएगा V, R पता है तो I मिल जाएगा। यूनिट क्या होगा? एम्पियर। बहुत ज्यादा छोटा आ जाए तो मिली एम्पियर भी आंसर आ सकता है। अगर पर्टिकुलरली पूछे कि मिली एम्पियर में बताओ तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। तो जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर? इतना बता। 10 मिलीमीटर। पक्का? वेरी गुड। ओके, और 1 मिलीमीटर है उसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 10 इंटू करेंगे, यहीं पे 10 इंटू करेंगे। अगर मेरे पास 3 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में कितना होगा वो? नहीं सॉरी 30 होगा। 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर। एंड मेरे पास अगर 5 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10 मिलीमीटर है। ओके, तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 100। अरे 10 इंटू 10 करेंगे, मिलीमीटर है। हाँ मिली सेंटीमीटर में जाना है तो 1 मीटर सेंटीमीटर 1 आएगा। देखो तुम लोग आराम से देखो, एटलीस्ट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो ये इसमें से बड़ा कौन है? सेंटीमीटर। तो याद रख लो, अगर तुम बड़े में से, बिगर यूनिट में से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई है, गलत नहीं है। वो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बिगर यूनिट में से स्मॉलर में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉलर यूनिट में से बिगर में जा रहे हो तो डिवाइड करना है। डन? ओके, जैसे मेरे पास एक से मेरे पास 2 है, एक सेंटीमीटर है और दूसरा है से मीटर। अभी इसमें से बताओ कि बड़ा कौन है? मीटर। ये तो पता ही है, बड़ा ये है। तो सेंटीमीटर में से मीटर में जाना होगा तो अब क्या करूंगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। छोटे से ये छोटा है ना, ये छोटा है और बड़े में जाना है। ओके, तो ये गिवन है सपोज 5 और बड़े में जाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट ना आता हो तो कर लो, 5 डिवाइडेड बाय 100। 2 पॉइंट गए तो 0.05 मीटर।
ओके अभी और डिटेल में अपने YouTube चैनल का फर्स्ट वीडियो देख लेना 2018 वाला ओके हाँ तो उसमें डिटेल है, लेकिन वो पूरा देखने मत बैठना, बहुत 1 घंटे का वीडियो है जो जरूरी है। 2x पे भी 30 मिनट अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है ओके, वो बाद में समझने के लिए बाद ओके चलो। सो क्या बोल रहा था मैं, यूनिट कन्वर्जन में ध्यान देना, नहीं तो सब कुछ आता होगा, सब कुछ किया होगा और मार्क्स चले जाएंगे तो थोड़ा फिर गिल्ट रह जाता है यार क्या हो गया ये ओके। नहीं चेंज करने में ही पूरे मार्क्स चले आंसर ही नहीं आएंगे, गलत आंसर आ जाएंगे, आंसर ही गलत आ जाएंगे ओके। समझ गए ये हाँ या ना ओके चलो भाई। अभी मेरा हाथ भी है ओके चलो। सो मिल गया ना, खत्म, कुछ है अंदर और हाँ है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, मतलब आई कितना भाई निकलेगा, ये खत्म हो गया है यहाँ पर, ये बी चल रहा है, आई कहाँ गया फिर से। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम वोल्टेज दिया हुआ है ओके। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज आर इज ऑल्सो गिवन, अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करो ये 2.2 एम्पीयर ओके डन हो गया ना ओके चलो। देन नेक्स्ट द पोटेंशियल, फोर्थ वाला, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, वी गिवन है भाई, ये तो नहीं चलेगा ओके। वी गिवन ये क्यों भाई दोनों साइड ग्रीन ही कलर है, एक रेड करो हाँ चलो। वी गिवन है, अच्छा अब तो गिवन है, वी गिवन है। देन करंट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट 4 एम्पियर, तो भाई करंट भी गिवन है ओके। देन व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, नहीं रुको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज गिवन व्हेन इट ड्रॉज 4 एम्पियर, डन, यहाँ पे खत्म हो गया, फुल स्टॉप आ गया। मतलब व्हाट करंट, मतलब करंट पूछा है, अब तुम सोचोगे करंट तो गिवन है और करंट क्यों पूछ रहे हैं सर, वो 120 वोल्ट का जब बढ़ाएंगे तब उसका करंट पूछा है। What current will heater draw if the potential difference is increased? V बढ़ गया है, अब चेंज है, अब ये V नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर है तो हीटर को हमने चेंज किया नहीं है, सिर्फ एक बार ज्यादा करंट दे रहे हैं, एक बार कम करंट दे रहे हैं, एक बार ज्यादा वोल्टेज देंगे, एक बार कम वोल्टेज देंगे, लेकिन हीटर वही का वही है, उसी को दे रहे हैं। तो जैसे रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वैसे ही रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ओके। कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस हमेशा वही रहेगा, एसी है उसका रेजिस्टेंस हमेशा वही रहेगा, फैन का हमेशा वो रहेगा। ज्यादा करंट दे दिया तो ज्यादा रेजिस्टेंस, वैसा नहीं, और कम करंट दे दिया तो कम रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं होगा ओके। अगर ऐसा होता तो शॉर्ट सर्किट के केस में हमारे अप्लायंसेस कभी बिगड़ते ही नहीं, लेकिन बिगड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज करने वाला नहीं है। उसके हिसाब से एक क्वेश्चन आया माइंड में, रेजिस्टेंस चेंज कर सके वो इक्विपमेंट को, वो डिवाइस को क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। वेरी गुड, रियोस्टेट ओके। चलो सर So, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि 6 ना। मतलब हमें फार्मूला ना आता तो पहला नहीं आर फाइंड करो। वैसे तो क्या है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो वी बाई आई करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों करना है, ओम्स लॉ है, उसमें क्या फॉर्मूला नहीं आएगा, ये दोनों दिया हुआ है तो तुम्हें आर मिल जाएगा ओके। आर इज इक्वल टू वी बाई आई, डन, ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, तुम्हें आर मिल गया, तुम्हें आर मिल गया। अब आर मिल गया है तो अब तुम्हारे पास आर भी है और वी भी है, तो भाई अगेन सेम फॉर्मूला से ये आई भी मिल जाएगा, डन। समझ में आया? बुक में क्या किया हुआ है डिट्टो देखने के लिए मत जाओ, कंसेप्ट लगाओ और सॉल्व करो ओके। हाँ या ना? ओके। 5 रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। चलो बस अब आया रेजिस्टिविटी वाला, क्लीन करो। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ बाय L इज गिवन 1 मीटर इज R इज गिवन
26 एट टेम्परेचर भी गिवन है, उसका काम नहीं होगा लेकिन गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm बाय डायमीटर इज आल्सो गिवन, तो मतलब डायमीटर गिवन मतलब तुम फाइंड करोगे एरिया पाई आर स्क्वायर से। ये डायमीटर है तो फिर कैसे लगाओगे फॉर्मूला, d by 2 करके r ले आओ, फिर पाई आर स्क्वायर लगाओ, या तो फिर डायरेक्टली पाई बाय 4 d स्क्वायर लगाओ। सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। ओके, सो इससे मुझे मिलेगा क्या, ए मिल जाएगा। ए इज द एरिया, एम्पियर नहीं एरिया। ओके हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, बस खत्म। तो भाई क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो मैंने बोला R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इसमें R है, हाँ भाई गिवन है। इसमें रो भाई ढूंढना है, ओके। L भाई गिवन है, A ये तो गिवन ही है, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पर। और देखो एट दिस टेम्परेचर बोला है, मतलब ये पॉइंट है इसलिए बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल में नहीं। बट रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच चेंज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। वैसे तुम्हें बोलेगा नहीं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्टिविटी करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट फॉर द नॉलेज। एट डिफरेंट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल बी डिफरेंट, अंडरस्टूड। यहाँ पे बोला है एट द सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यहाँ यूज नहीं है। डायमीटर दिया हुआ है तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एक तो तुम यूज कर दो पाई बाय 4 d स्क्वायर, जो दिया हुआ है डायरेक्ट ये फॉर्मूला, तो तुम्हारा सर्कल का एरिया आ गया। और तुम पहले तो r ढूंढो, ओके, r इज इक्वल टू d बाई 2 करके पहले r ढूंढो, उसके बाद पाई r स्क्वायर से तुम ये एरिया का फॉर्मूला है, डन। अभी इससे बेसिक तो हम कहाँ जाएंगे, ओके। तो एरिया भी गिवन है, r भी गिवन है, r गिवन है, l गिवन है, a गिवन है, तो रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। यूनिट लिखना मत भूलना, ओम मीटर, डन, ओके। फिर क्या पूछ रहे हैं, प्रिडिक्ट द मटेरियल फ्रॉम द टेबल। भाई आंसर आएगा तुम्हारा अराउंड 1.84 into 10⁻⁻⁸। उसके हिसाब से टेबल में से देखो तो जो नजदीक आए वो तुम्हारा मटेरियल होगा। तो 1.8 है ना इंटू 10⁻⁸, तो भाई 10⁻⁸ में ही देखना और कहीं पे जाना मत, ओके। सो 1.8 कंडक्टर है, ओके। तो 1.8 इंटू 10⁻⁸ आंसर है। हाँ, तो 10⁻⁸ आंसर है। सो नीचे 6 है, नीचे 6 है, तो वो तो या तो फिर वो गलती है, यस दैट इज रॉन्ग। अदरवाइज उसको 10⁻⁸ में करें तो वो 184 हो जाएगा, दैट इज वेरी बिग। अगर 10⁻⁶ है उसको कन्वर्ट कर दे हम 10⁻⁸ में, तो वो कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। 1.84 नहीं रहेगा, 184 हो जाएगा। हाँ, अगर ये डेटा है, ये टेबल में देखना है हमें, तो ये टेबल के हिसाब से मैंगनीज आंसर नहीं आएगा, जो उन्होंने दिया हुआ है वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारी रेजिस्टिविटी आ रही है 1.8 इंटू 10⁻⁸। नहीं यहाँ पे आंसर, तो ये किसकी बुक है भाई? तो इसमें 8 है, 8 में मस्ती नहीं कर रहा था, 8 है, देखो कहाँ गया। ओके, कोई नहीं चलेगी ये। वैसे मुझे कोई गिफ्ट में दे गया था, मेरी बुक तो नीचे है वापस। ओके चलो, सर वो गिफ्ट में ही आपको चेक किया है। अरे नहीं हाँ चलो, सो कहाँ गए हम? हाँ, तो पता चल गया मैंगनीज, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछे तो टेबल दिए होंगे। ओके, एग्जांपल 12.6 अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर। देखो ये गुड, चलो ये पूछा जाएगा। अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, R इज गिवन। कौन सा? ओ भाई है ना तुम्हारी 12.6, क्या पढ़ लिया? ऐसा ही है। अ 4 ओम रेजिस्टेंस अब वायर से शुरू है सर। लाओ हमारी बुक खरीद। हाँ चलो, सो कहाँ गया? 12.5 12.6 अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल, तो इसको क्लीन करो। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ L, भाई L गिवन है, ओके।
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए भी गिवन है। अरे गिवन है मतलब एल और ए ही है, वैल्यू गिवन नहीं है, यही है वैल्यू गिवन नहीं है। ओके हाँ यही है एंड उसका रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम। ओके व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब ये केस 1 हो गया। अब दूसरा केस ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, आर क्या होगा अगर अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ l by 2। यहां जो l था ऐसा समझो यहाँ पे l है x, मान लेते हैं यहाँ पे l है x, तो यहाँ की l क्या हो जाएगी x by 2 हो जाएगी क्योंकि हाफ है ऐसा बोला है। सही पढ़ रहा हूं ना। लेंथ l by 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस है, तो यहाँ का एरिया सपोज ऐसा समझो y है, एज्यूम जो एज्यूम करना हो, यहाँ का एरिया क्या है y, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा क्योंकि ट्वाइस है ना। डन सिंपल। अब सेम मटेरियल बोला है, क्या बोला है सेम मटेरियल, तो मतलब क्या सेम रहेगा रेजिस्टिविटी सेम रहेगी और टेम्परेचर चेंज करना है ऐसा तो कुछ बोला नहीं, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है से ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी भी वही है ρ2 इज इक्वल्स टू ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2। डन। अब फाइंड क्या करना है मुझे R। ओके तो R फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाए, इसके लिए ओके तो इसके लिए फॉर्मूला लगाए तो R इज इक्वल्स टू, नहीं दिख रहा है रेड है ना, R इज इक्वल्स टू, देखो R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ओके अब मैं वैल्यू रख देता हूं जो मुझे हमने एज्यूम की है। ओके तो से L की वैल्यू मैंने x एज्यूम की है, तो R इज इक्वल्स टू रो तो वही है, अभी ρ1 ρ2 सेम है तो मैं दोनों साइड रो ही ले लूंगा क्योंकि सेम ही है। सो R इज इक्वल्स टू रो, L की जगह मैंने ले लिया x और A की जगह ले लिया है y, तो इसका रो का फॉर्मूला क्या होगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा R की वैल्यू गिवन है RY डिवाइड बाय x और R की वैल्यू क्या है 4 है, सो 4y बाय x, ये क्या आया रो। डन। ये गया ना, ये रो है तो रो यहां रहेगा तो y ऊपर चला जाएगा तो RY हो गया और x नीचे आ जाएगा। डन। तो रो इज इक्वल्स टू 4y बाय x हो गया ये। अब इसके लिए फाइंड करते हैं, फॉर्मूला वहीं से स्टार्ट करते हैं। R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। R तो मुझे ढूंढना है भाई, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। रो अभी मुझे जो मिला वही, क्योंकि मटेरियल की रेजिस्टिविटी वही रहेगी, तो मैं डाल देता हूं, चेप देता हूं डिटो 4y बाई x। ओके फिर ऊपर आ रहा है x by 2, ये L, तो भाई L अभी का L क्या है मेरा x by 2, तो मैं यहां लिखूंगा x by 2। ओके देन कहां गया ये रो लिखा, L लिखा, अब A मतलब नीचे लिखना है मुझे, नीचे लिखना है, नीचे है A की वैल्यू है 2y। तो देखो अब x कट y कट 2 2 जा 4 और ये भी 4, तो ये भी कट ये भी कट, तो R क्या आया 1, सो R इज इक्वल्स टू 1 ओम। डन। सिंपल। समझाऊं आ गया है या पक्का? देखो क्या किया हमने, यहाँ पे हमें गिवन है R इज इक्वल्स टू 4 ओम और हमने ये तो एज्यूम किया है से x और y, एज्यूम ना करो तो L और A भी ले सकते हैं। ओके सो हमें क्या बोला है कि रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, R ढूंढो और L और A चेंज हो रहा है, तो नए के लिए L क्या है, जो पहले का था उसका आधा, तो पहले x था तो अभी x by 2। नए के लिए A क्या है, जो पहले था उसका डबल, तो पहले y था तो हमने 2y ले लिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ एक्चुअली क्या है, R इज प्रोपोर्शनल टू, ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या है, अरे नहीं
सर V is proportional R is equals to V by I. हाँ वही V is equals to R is equals to V by I. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, तब जाके रेजिस्टिविटी आती है। चलो छोड़ो, थोड़ा डीप हो जाएगा। ओके, तुम्हारे लिए ये जरूरी है। सो R is equals to रो L by A, ये हमारा फॉर्मूला है। तो उसमें हमने क्या किया कि रेजिस्टिविटी ढूंढनी है, तो उसको एक साइड रखा, R on A मल्टीप्लाई डिवाइड बाय L। तो R और A मतलब L की वैल्यू क्या थी X, A की वैल्यू क्या थी Y, ये केस में। तो R की रो की वैल्यू क्या आ गई RY बाई X, Y ऊपर गया तो RY बाई X रो की वैल्यू। और R की वैल्यू तो मुझे पता है कि 4 है गिवन, तो 4Y बाई X, तो मुझे क्या मिल गया, रो मिल गया। अब वैसा ही इसके लिए करते हैं, तो R ढूंढना है, रो अभी ढूंढा, वो लिख दो 4Y बाई X, तो 4Y बाई X। L की वैल्यू है x बाई 2, तो लिख दिया x बाई 2। A डिवाइड में लिखना है 2y, तो 2y। सब कुछ कट हो गया तो आंसर आ गया 1। डन। बहुत आवाज, कुछ बोले बिना आवाज कम हो जाए उसको बोलते पावर। सर यहाँ की पावर चलो 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 डन। हाँ, फिर इसके नीचे क्या है, कुछ है न्यूमेरिकल? नहीं है। ये सब क्या आ गया, 6 किया ना हमने, 7। ओके, क्या पूछ रहे हैं, बहुत लंबा लंबा लिखा। हाँ चलो, 7 में क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm, resistance is given, ओके R1। वेदिशा जगह पे जाओ, चलेगा, बुक ले लो। मैं बात नहीं की सर। कोई बात नहीं, लेकिन वहां तो जाओ। ये कब हुआ? ऐसा भी होता है सर आपके सामने मेरे वजह से ही हुआ है। सर पावर। अरे चलो, मुझे 12th की क्लास भी लेनी है। 6:42 हो गया। चलो, सो R1 इज गिवन, कंडक्टर क्या था, चलो अभी बातें बंद करो। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose रेजिस्टेंस R1 20 ओम, कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब दूसरा भी एक चीज है कंडक्टर 4 ओम जिसका रेजिस्टेंस है, से R2 ले लो। ओके, कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, भी गिवन है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस R, ये R1 R2 है, हमें फाइंड क्या करना है, R फाइंड करना है। देन करंट थ्रू द सर्किट, भाई करंट भी फाइंड करना है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, देखो R1 और R2 हमें गिवन है, और इन्होंने फिगर के साथ ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो दोनों देखो, यहाँ पे हमारा R1 है और से R2 है, दोनों साथ में है, सीरीज में है। सीरीज में हो गए तो सम हो जाएगा, सम कर दिया हमने, तो दोनों का सम कर दो, 24 आ जाएगा। V इज गिवन, ओम्स लगाओ तो R इज इक्वल्स टू V बाई I, तो फिर जो अननोन है हमारा I वो मिल जाएगा। पता चला कैसे मिला, ये दोनों से मुझे R मिलेगा। अब मेरे पास R इज इक्वल्स टू V बाई I में V है, ये रहा, R भी है, ये रहा, तो I मिल गया ये। ओके, तो I मुझे मिल गया 0.25 एम्पियर। अब क्या बोल रहे हैं, अप्लाइंग, मतलब क्या पूछा क्या है उसके बाद, कि I तो ढूंढ लिया, R ढूंढ लिया, ये भी ढूंढ लिया, C द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अच्छा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, वो तो 6 वोल्ट ही है अगर दोनों को एक साथ ले तो, लेकिन दोनों को अलग अलग ले तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंस है। सो अगर से मैं लैंप के लिए गिनूं, तो लैंप के लिए फॉर्मूला वही रहेगा दोनों के लिए, R इज इक्वल्स टू V बाई I। I तो मुझे पता है, क्या सेम ही जाएगा दोनों में से, करंट सीरीज में हो तो करंट सेम जाता है दोनों में, पता है ना। तो 25 एम्पियर वो व्हाटएवर जो भी आया हो, तो भाई I की वैल्यू तुम्हारे पास है, R की वैल्यू वो लैंप के लिए तुम्हारे पास है, तो तुम्हें V मिल जाएगा। वैसे ही दूसरा जो है लैंप के अलावा दूसरा जो कंडक्टर है, उसका R डिफरेंट है, I तो सेम है, लेकिन उसका R
डिफरेंट है, तो वो आई को आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट वोल्टेज मिल जाएगा। डन, 1 मार्क में, इससे ज्यादा में नहीं पूछेंगे। समझ में आया? ना आए तो पूछना, समझ में आया नहीं आया? हाँ। नेक्स्ट 12.8 12.8 में क्या बोल रहे हैं? इन द सर्किट डायग्राम गिवन सपोज द रेजिस्टर R1 R2 R3 आर द वैल्यू दिस, ओके, व्हिच हैव बीन कनेक्टेड इन अ बैटरी 12 वोल्ट, ओके, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सबके फिगर गिवन है इसमें भी, हाँ इसमें भी गिवन कहाँ है? 12.10 कहाँ है? ये जो है वो पैरेलल में है, ओके। तो हमें पता है ये पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या होता है? 1 इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3। ये वैल्यू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। R इज इक्वल्स टू V बाई आई, R मिल गया है और V तुम्हें गिवन है तो करंट मिल जाएगा। सिंपल, ओके। सो R तुम्हें मिल जाएगा और उसके बाद करंट भी मिल जाएगा। फिर वो और क्या बोल रहे हैं वो लोग? करंट फाइंड कर लिया है, देन दी टोटल करंट इन दी सर्किट। अब देखो ये जो करंट आया है वो कौन सा करंट आया है? ये हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया, रेजिस्टेंस फाइंड करके ये R आ गया मेरा। अब मैं कर रहा हूं R इज इक्वल टू V बाई आई, तो मैंने R तो ये यूज कर लिया, जो फाइंड किया वो V तो गिवन है तो I मिल जाएगा। ये जो I मिला वो क्या मिला? कोई एक रेजिस्टर का मिला या पूरी सर्किट का मिला? कोई एक का मिला सर। एक का नहीं मिला, पूरी सर्किट का मिला, क्योंकि R मैंने पूरी सर्किट का लिया हुआ है। R अगर एक का लिया होता तो एक का मिलता, R मैंने तीनों का ले लिया है तो फिर I भी तीनों के लिए, मतलब पूरी सर्किट के लिए करंट मिलेगा, जो यहां मिलेगा वो। समझ में आया? और अगर इंडिविजुअली बोला ही है फाइंड करने को, तो इंडिविजुअली I फाइंड करना हो तो I इज इक्वल्स टू VR, ऐसे होगा, सॉरी I इज इक्वल्स टू ओके, I इज इक्वल्स टू V बाई आर होगा। तो अब V तो सबके लिए सेम है, V तो सबके लिए सेम है, लेकिन R सबके लिए सेम नहीं है। कहीं पे R1 है, R2 है, R3 है, तो इसी वजह से मुझे मिलेगा I1, I2 और I3। डन? समझ में आया पक्का? R इज इक्वल्स टू V बाई आई से तुम्हें ये मिलेगा, वो है टोटल पूरी सर्किट का, और डिफरेंट R लोगे तो तुम्हें डिफरेंट I मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में डिफरेंट I होता है सारे रेजिस्टर में से, ओके। हाँ ना तो बोलो। ये पैरेलल है तो भाई ये करंट बह रहा है, तो यहाँ आधा बह जाएगा और यहाँ आधा बह जाएगा, सपोज, ओके। और अगर सीरीज में है तो बहता ही रहेगा। यहाँ से आई है, यहाँ से भी आई है और यहाँ से भी आई है, सब जगह से सेम जाएगा। डन? ओके। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफरेंट आई फाइंड करते हैं पैरेलल में और सीरीज में सिंगल आई। वैसे ही डिफरेंट वी फाइंड करते हैं सीरीज में और पैरेलल में सबके लिए एक ही। वो याद रखना, हाँ पक्का। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, समझ में ना आ रहा हो। हाँ, सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करके निकालो। ये वाला मतलब यही सर्किट का ना? नहीं, मतलब सर्किट का पूछो था एग्जाम, ऐसा मतलब सर्किट का डायग्राम वैसा कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, रुको बताता हूँ। ये रहा इन टेक्स्ट में है, देखो क्या पूछा है कि पेज नंबर 213, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट के बनाओ कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। मतलब 3 सेल है भाई, 3 सेल्स है, ओके, 2 वोल्ट ईच, 3 है और मतलब से V1 से 2 वोल्ट, V2 2 वोल्ट, V3 2 वोल्ट, वैसे ईच। बट हमें ऐसे V तीनों अलग नहीं बताएंगे, हमें बोल गया है कि 3 सेल की एक बैटरी है, 3 सेल्स की एक बैटरी है, तो 3 सेल की बैटरी है, तो हमने सपोज ऐसा कर दिया 1 2 3, ओके हो गया। देन कहां गया? हाँ, 5 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की एंड ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो कुछ भी नहीं, 3 है तो यहां से ऐसे जाएंगे तो 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस और एक की है। सर हम पे एम मीटर डाल देते हैं, एम मीटर
हाँ हाँ अभी डालेंगे, रुको। कहाँ गया, क्या बोला है? 5, 8 और 12, तो ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 12 ओम, 12 ओम है ना, 8 ओम, 8 2 5 सर कोई बात नहीं, आगे वाले में 8 दे दो। तो 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ओके। और ये तो हमारा है, और ये 2 वोल्ट की ईच है और 3 है, तो टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। बस ये सीरीज में है तो हमने सीरीज में बोल दिया, की लिखी है ना, हाँ लिखी है, तो इतना ड्रॉ किया। अब उसी के नीचे है देखो, रीड्रॉ दी सर्किट, फिर से बनाओ। पुटिंग इन एन ए मीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर, कि भाई करंट मेजर करने के लिए ए मीटर लगाओ। ए मीटर हम कहाँ यूज करते हैं? करंट मेजर करने के लिए, एंड इन सीरीज कनेक्शन। तो ये सीरीज में कहीं से भी ऐसे रब करके लगा दो, ओके। सर कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं से कहीं पर भी लगा सकते हैं। कहीं गलत सर आगे लगा सकते 12 ओम के आगे। यहाँ पे हाँ। हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि सब में से सेम ही जा रहा है ना, अभी हमने देखा ना, सब में से सेम बह रहा है, तो आगे लगाओ तो भी सेम वैल्यू आएगी, पीछे लगाओगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, कहीं पे बीच में लगा दोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे अटपटा मत बना देना, आगे बनाना है या पीछे बनाना, ओके, बीच में मत बना देना। सो ये हो जाएगा हमारा ए मीटर। और अगर वोल्ट मीटर बोला है, सर ऊपर डाल दो, सर ऊपर डाल दो। वोल्ट मीटर भी बोला है, तो उसको हम पैरेलल में लगा देंगे। तो भाई यहाँ से पूरा ऐसे एक वोल्ट मीटर, तो इनके पैरेलल में स्पेसिफिक डालना हो तो तीनों के आएंगे, ओके। जो पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल बोला है, 12 ओम के ऊपर। अच्छा हाँ देखो क्या बोला है, अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट, ओके। अंडू है हमारे पास, हमेशा इरेज करते रहते हैं, ओके। क्या बोला है कि इसके ऊपर वोल्टेज चाहिए भाई, 12 ओम के ऊपर, ओके। तो ये वोल्ट मीटर लगा दिया, तो 12 वोल्ट, 12 ओम वाले रेजिस्टर में से कितना वोल्टेज है वो वहां से पता चलेगा। तीनों के लिए तो पता है 6 वोल्ट, लेकिन उसके लिए कितना है वो वहां। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड पैरेलल, ओके, एंड दिस इज इन सीरीज। समझ में आया? तो ये सर्किट हो गई, डन। हाँ गया फिर कौन सा किया हमने अभी? आर किया, 8 किया ना, 9 में क्या बोल रहे हैं? हाँ चलो, क्या कर रहे थे हम? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखने वाले थे, ओके। कहाँ गए? 9 वाला ना, इन फिगर, भाई फिगर गिवन है, ओके। चलना क्या हुआ? ओ भाई क्या हुआ? हो गया। सॉरी सॉरी हाँ, ये है, हमें फिगर गिवन है। क्या फिगर गिवन है? देखो यहाँ एक है ऐसे, यहाँ दूसरा ऐसे रेजिस्टेंस है, देन सारा जोन है। ऐसे गिवन है फिगर, ओके। ऊपर से नंबर गिवन है, ये 1 2 3 4 एंड 5। चलो, सबकी वैल्यू गिवन है और इसके वैल्यू है 12 वोल्ट। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये सिंपल है, देखो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये दो कैसे है पहले? वेरी गुड।
तो से 1 बाई से R इक्विवेलेंट नाम दे दो, इक्विवेलेंट 1, तो इसके लिए नाम है 1/R1 प्लस 1/R2। तो तुम्हें यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू रख के R इक्विवेलेंट 1 मिल जाएगा। उसकी वैल्यू 40 है। डन। दो मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों पैरेलल। तो से 1/R इक्विवेलेंट 2 फाइंड करते हैं। 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, यहाँ से मिलेगा R इक्विवेलेंट 2। ओके, अब R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2 वो दोनों कैसे है एक दूसरे सीरीज हो जाएगी। सीरीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये दोनों को एक कर दिया तो सर्किट क्या बनेगी? ये बैटरी है, अभी 2 का 1 हो गया तो ये हो गया, देन ये 3 का 1 हो गया तो ये भी ऐसे हो गया। तो अब ये और ये कैसे है? ये पैरेलल में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दिखे तो पैरेलल ऐसे अगर याद रखा तो गए, तो एक ऊपर एक नीचे है मतलब पैरेलल, तो ये भी एक ऊपर एक नीचे है तो पैरेलल। सर ऐसा कर सकते हैं सर, हम लोग पांचों रजिस्टर को साथ में ले ले तो साथ में ले ले मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये न्यूमेरिकल में ले सकोगे, लेकिन ऐसे हैबिट नहीं रखनी है। ये न्यूमेरिकल में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि कनेक्शन वही बन रहा है। ये तीनों के जो एंड पॉइंट है वही ये दोनों का एंड पॉइंट है, और ये वहां पर भी वैसा ही है। तो यहाँ पे आंसर आ जाए, लेकिन वैसा मत करना, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं और फिगर के भी मार्क्स होते हैं। ये फर्स्ट फिगर गिवन होगी, फिर भी तुम्हें बनानी है, याद रखना। ये फिगर पेपर में गिवन होगी, फिर भी तुम्हें अच्छे से बनानी है। फिर तुम बोलोगे कि ये दो पैरेलल में है, तो यहाँ तो 3 रहेंगे ही, लेकिन ये 2 के 1 हो गया, वो फिगर बनानी है। फिर तुम बोलोगे R इक्विवेलेंट 2 फाइंड करेंगे, तो ये जो 3 थे उसके भी 2 हो जाएंगे, मतलब एक ऊपर और एक नीचे वाली फिगर बनानी है। और अब उसके बाद तुम बोलोगे कि बोथ आर इन सीरीज, देन लास्ट वाली फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज लास्ट। ओके, एक रेजिस्टेंस वाली फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बनाओगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ओके, पता चला कैसे करना है। नेक्स्ट कुछ है अंदर और, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो भाई टोटल करंट फाइंड करना है, तो आई हमें मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले देखो R1 R2 में डिफरेंट जाएगा, तो R1 और R2 में डिफरेंट जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता है, तो I1 और I2 मिल जाएगा। तो I1 और R2 का जो सम करोगे, I1 प्लस I2 का जो सम करोगे तुम, ओके, वही तो हो जाएगा जो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है? ओके, तो उन्होंने तो डायरेक्टली सर्किट का ही बता दिया है। टू कैलकुलेट द करंट I इज इक्वल्स टू V बाय ओम्स लॉ से फाइंड किया है। हाँ, क्योंकि टोटल करंट पूछा है, इंडिविजुअल करंट पूछा नहीं है। अगर पूछे कि अगर R1 में से कितना करंट पास होगा, R2 में से कितना होगा, तो हम स्पेसिफिकली करेंगे। टोटल पूछा है तो टोटल में तो डायरेक्टली ही हम सारा ही इक्विवेलेंट, ये दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो ले लेंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है ना? ओके, एंड लास्ट, ओके 12.10। ओके, चलो। तो हाँ बोलो। इसमें ही यहाँ पे जो इंडेक्स है ना, उसका फर्स्ट वाला कराओ ना। इंडेक्स का फर्स्ट जज वाला, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई पैरेलल में कनेक्टेड होने चाहिए, तो अच्छा हुआ तुमने पूछा, क्योंकि मैं करवाने वाला था लेकिन भूल गया। 1 ओम एंड दिस इज 10⁶। ऐसा ही पूछा है। क्या है? जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले केस में ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट फाइंड करो। सो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 1 प्लस 1/R2 1 2 3 4 5 6। डन। ओके, सो 1/R इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो ये तो 1 है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस ये कुछ है ही नहीं तो 1। ओके, यहाँ पर तो 1 का 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। डन। सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसको उल्टा कर दो,
1/r नहीं, उल्टा r, तो r की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 एक ऐड कर दो ना उसमें, तो दिस इज द आंसर। ये क्या है हमारा ओम आंसर। अब जस्ट इमेजिन ऊपर है, सपोज ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ओके, जस्ट इमेजिन ऊपर 100 है और नीचे 101 है, आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेट? सर 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.9 करेक्ट। ऐसा समझो ऊपर भी 100 है और नीचे भी 100 है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं ऊपर बढ़ा दूं 101 कर दूं और नीचे 100 कर दूं, तो आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 आएगा। जब सर ऊपर बड़ा नंबर है तो फिर 1 से होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, नीचे बड़ा और ऊपर। भाई तुम्हारे घर से फोन आ रहा है खुशी, हाँ क्या हुआ? उन्हें भी कट हो गया। कई बार पकड़ी नहीं एक मिनट। चलो देखो, सो अगर 101/100 किया तो 1.1 वाला जैसा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, और तुमने ऐसा किया कि 100/101 तो आंसर आएगा 0.9999 समथिंग जैसे। ये समथिंग है, कुछ है आगे। ओके, सर ऊपर बाहर लगा। अब 1 ही आएगा, वो फिक्स नहीं है ना, नहीं तो लगा देते। सो ये समझ में आया। सो एक्चुअली हम इसको, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो विच इज इक्वल्स टू 1 अप्रॉक्स 1 ओम। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 ओम अप्रॉक्स, क्योंकि आंसर क्या आएगा 0.999999 कुछ भी आ जाए तो वो अगर हम लाना है तो वो हम 1 लिख सकते हैं 1, और से तुम लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। एक्चुअली तुम ऐसा भी ब्रैकेट में लिख सकते हो लेस देन, ओके, मतलब ये एक ही रखो। सर ऐसा अप्रॉक्स ब्रैकेट डैश और ऐसे 1 ओम अप्रॉक्स लेस देन डन। समझ में आ गया? और फिर क्या है 1 ओम और 1 ओम and 10⁻³ and 10⁻⁶ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, ये तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। ओके, चलो क्या है ये 1 ये 2 और ये 3। ओके, 1 10⁻³ एंड 10⁻⁶ वही है 1 10⁻³ 10⁻⁶ पैरेलल में अगेन वही 1/r is equals to 1/1 plus 1/1000 plus 1/1 2 3 4 5 6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो पूरा ही आएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सिर्फ 3 आएंगे 1 2 3। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा 1 3 6। करेक्ट, ओके। तो ये क्या हो गया? अभी मैं डायरेक्ट आर लिखता हूँ तो ऊपर तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय नीचे ये सबका सम। तो भाई लास्ट में 1 है, यहाँ पे 1 है और 1 2 3 4 1 2 3 4 पे 1 है, तो क्या आएगा आंसर 1 0 0 1 0 0 1। डन, करेक्ट, ओके, समझ में आया? इसका भी आंसर तुम सेम लिख सकते हो 1 ओम और सर हमने 1 ओम लिख के छोड़ दिया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर तो वहां पर भी 1 ही आने वाला है। ओके, सर यही छोड़ दिया था। कहाँ ये छोड़ दिया तो शायद आधा मार्क्स काटे, आधा मार्क्स, ऐसा नहीं कि कंफर्म काटे। और टीचर मोस्टली तो दे, वो 1 मार्क्स भी काट सकता है। नहीं वो तो नहीं, खराब होगा तो ही आधा मार्क्स काटेगा, नहीं तो यहाँ पर भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि लास्ट तक तो चले गए तुम। ओके, तो मार्क्स मिलेंगे बट अप्रोक्सीमेटली लिख सकते। अंडरस्टूड? ओके, तो बाकी जो लास्ट टॉपिक है वो कल करते हैं।
सर कल तो आप Teaching वाला। क्यूज रखोगे। हाँ तो क्विज मैं प्रिपेयर कर लूंगा, एली लेना बाहर। बट तुम लोग भी प्रिपेयर करके आना, फिर ऐसा ना हो कि मैं ही सिर्फ आंसर बता रहा ना हूँ ना तुम्हें। ना सर कल पूरा प्रिपेयर करेंगे हाँ। इसलिए पूरा लो श्रेया। मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर। चीटिंग का पूरा मैं क्या बोल रहा था कि कल क्विज एंड इसका ये पहले खत्म करेंगे, उसके बाद क्विज। हाँ सबका है ये। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उससे सर गिफ्ट करेंगे। उसके लिए मुझे कितना बैठना पड़ेगा क्विज बनाने के लिए। ओके चलो ये बंद कर दो।